स्त्री। अमावस्या की रात थी। पूरा गांव घने अंधेरे की चादर में लिपटा हुआ था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो हड्डियों तक को कंपा देने वाली थी। उस गांव का नाम था जमालपुर, जहां एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। लोग जल्दी जल्दी अपने घरों में चले जाते थे और दरवाजों को कसकर बंद कर लेते थे। कारण था एक पुरानी किंवदंती जो सालों से गांव में प्रचलित थी। वह थी स्त्री की कहानी। कहते हैं कि जमालपुर गांव के पास की घनी जंगलों में एक स्त्री की आत्मा भटकती है जो रात को गांव में आती है। वह किसी भी घर के बाहर खड़ी होकर आवाज लगाती है, दरवाजा खोलो। अगर कोई दरवाजा खोलता है तो वह व्यक्ति फिर कभी नहीं लौटता। उसके परिवार के लोग उसे तलाशते रह जाते हैं, लेकिन वह कभी नहीं मिलता। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि वह स्त्री किसी समय में इसी गांव की रहने वाली थी, जिसकी मृत्यु एक भयानक तरीके से हुई थी और तब से उसकी आत्मा बदले की आग में जल रही है। इस कहानी को सुनकर गांव के लोग बेहद डरते थे। हर अमावस्या की रात जब चांद पूरी तरह से गायब हो जाता था, तब गांव में एक अजीब सी हलचल मच जाती थी। लोग अपने घरों में पूजा पाठ करते, दरवाजों पर नींबू मिर्च लटकाते और किसी भी अनहोनी से बचने की कोशिश करते। लेकिन एक ऐसा परिवार था जिसने इस कहानी को महज एक अफवाह समझा था। वह परिवार था गांव के बाहर रहने वाले कालीचरण का। कालीचरण एक मेहनती किसान था जिसकी पत्नी निशा और बेटी रुचि के साथ उसकी छोटी सी दुनिया थी। कालीचरण को इन सब कहानियों पर यकीन नहीं था। उसने कई बार अपने दोस्तों और परिवार को समझाने की कोशिश की कि यह सब बकवास है, लेकिन गांव के लोग उसे पागल समझने लगे थे। अमावस्या की उस रात जब गांव के लोग अपने अपने घरों में बंद हो गए थे, कालीचरण अपने खेत से देर रात तक काम करके लौट रहा था। उसने अपने परिवार को इन सब बातों से डरने की बजाय जीवन में सकारात्मकता बनाए रखने की सलाह दी थी। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। जब वह अपने घर की ओर बढ़ रहा था, तो उसने देखा कि जंगल की ओर से एक हल्की सी रोशनी आ रही है। उसने सोचा शायद कोई शिकारी होगा, लेकिन जैसे ही वह रोशनी के पास पहुंचा, उसकी आंखें चौंधिया गईं। वहां कोई शिकारी नहीं था, बल्कि एक औरत खड़ी थी। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी। उसके कपड़े पुराने और फटे हुए थे, लेकिन उसके बाल खुले और बेतरतीब थे, जो उसके चेहरे को और भी डरावना बना रहे थे। कालीचरण को लगा कि वह किसी मुसीबत में है, इसलिए उसने उसे पुकारा, तुम कौन हो? इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? वह औरत चुप रही, लेकिन उसकी मुस्कान और भी गहरी हो गई। कालीचरण ने पास जाकर पूछा, क्या तुम्हें मदद चाहिए? इस पर वह औरत धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। उसकी चाल में एक अजीब सी लचक थी जो किसी इंसान की नहीं हो सकती थी। कालीचरण को अब डर लगने लगा। उसे महसूस हुआ कि कुछ गलत है। वह पीछे हटने लगा, लेकिन उस औरत ने अचानक से एक जोरदार चीख मारी। कालीचरण का दिल धड़क उठा। चीख इतनी भयानक थी कि कालीचरण के कान सुन्न हो गए। वह डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा। उसके चारों ओर अंधेरा छा गया और उस औरत की हंसी उसके कानों में गूंजने लगी। जब कालीचरण की आंखें खुली, तो वह अपने घर के सामने पड़ा था। उसकी पत्नी निशा और बेटी रुचि उसके पास खड़े होकर रो रहे थे। कालीचरण ने घबराते हुए पूछा, क्या हुआ? मैं यहाँ कैसे आया? निशा ने कांपते हुए कहा, तुम्हें खेत के पास बेहोश पाया गया था। कोई तुम्हें वहां छोड़ गया था। कालीचरण अपने सपने की तरह देखे गए दृश्य को याद किया। वह अब भी उस औरत की भयानक मुस्कान और उसकी चीख को याद कर रहा था। वह समझ गया था कि उसने जिस औरत को देखा था, वह कोई साधारण औरत नहीं थी। वह वही स्त्री थी जिसकी कहानियां उसने हमेशा मजाक में उड़ा दी थी। कालीचरण ने अपने परिवार को वह सब कुछ बताया जो उसने देखा था। उसकी बातें सुनकर निशा और रुचि के चेहरे पर भय साफ दिख रहा था।
कालीचरण ने उनसे कहा, हमें गांव के पुजारी से बात करनी होगी। यह कोई साधारण आत्मा नहीं है। अगले दिन कालीचरण ने गांव के पुजारी से मुलाकात की। पुजारी ने उसकी बात सुनी और गंभीरता से कहा, कालीचरण, वह स्त्री सिर्फ एक आत्मा नहीं बल्कि एक बुरी आत्मा है। वह बदले की आग में जल रही है और वह तब तक नहीं रुकेगी जब तक उसे शांति नहीं मिलेगी। कालीचरण ने पूछा, तो हम क्या कर सकते हैं? पुजारी ने कहा, तुम्हें उस आत्मा से माफी मांगनी होगी और उसे शांति प्रदान करनी होगी। उसके लिए एक विशेष पूजा करनी होगी और उस स्थान पर जाना होगा जहां उसकी मृत्यु हुई थी। कालीचरण ने हिम्मत जुटाई और पुजारी के साथ उस जंगल में गया जहां उसने उस स्त्री को देखा था। पुजारी ने वहां पूजा की और आत्मा को शांति प्रदान करने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही पूजा समाप्त हुई, हवा में एक अजीब सी गंध फैल गई। अचानक से चारों ओर अंधेरा छा गया और उसी स्त्री की हंसी गूंजने लगी। पुजारी ने घबराकर कहा, यह आत्मा अब भी शांति नहीं पा रही है। हमें यहाँ से तुरंत जाना होगा। कालीचरण ने पुजारी की बात मानी और गांव लौट आया। लेकिन उस रात जब वह अपने घर में सो रहा था, उसे एक बार फिर वही स्त्री दिखाई दी। वह इस बार उसके घर के अंदर खड़ी थी और उसके चेहरे पर वही खौफनाक मुस्कान थी। उसने कालीचरण से कहा, तुम मुझे माफी नहीं दे सकते। मैं तुम्हारी आत्मा को लेकर ही जाऊंगी। कालीचरण ने डर के मारे चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन उसकी आवाज घर की दीवारों से बाहर नहीं जा पाई। उसकी पत्नी और बेटी ने जब उसकी चीखें सुनी तो वे भागकर उसके कमरे में आईं। लेकिन वहां कालीचरण नहीं था, बल्कि सिर्फ खिड़की से बाहर झांकती हुई वह स्त्री थी जिसने उनकी ओर देखकर एक आखिरी बार मुस्कुराया और फिर अंधेरे में गायब हो गई। निशा और रुचि ने उस रात बहुत खोजबीन की, लेकिन कालीचरण का कोई पता नहीं चला। अगले दिन गांव के लोग उसकी तलाश में निकले, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। वह स्त्री अपने साथ कालीचरण को ले गई थी और उसके बाद कभी कोई उसे नहीं देख पाया। जमालपुर गांव के लोग अब उस घटना को कभी नहीं भूलते। कालीचरण की कहानी ने गांव में एक नई दहशत फैला दी थी। अब कोई भी व्यक्ति उस अमावस्या की रात को बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के लोग उस स्त्री से डरते थे, लेकिन वे यह भी जानते थे कि उसकी आत्मा को शांति कभी नहीं मिलेगी। वह स्त्री अब भी हर अमावस्या की रात गांव में आती थी और कोई न कोई उसकी शिकार बन जाता था। उसकी चीखें और हंसी अब भी उन लोगों के कानों में गूंजती थी जो उस रात को जागते रहते थे। गांव के लोग अब जानते थे कि वह कोई साधारण आत्मा नहीं थी, बल्कि एक ऐसी आत्मा थी जिसे इस दुनिया में कोई माफी नहीं मिल सकती थी। स्त्री की कहानी अब जमालपुर गांव के हर व्यक्ति की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। वह कहानी जो एक समय में सिर्फ एक किंवदंती थी, अब एक खौफनाक हकीकत बन गई थी जो हर अमावस्या की रात गांव के लोगों के दिलों में दहशत पैदा करती थी। और वह स्त्री, वह अब भी अपने अगले शिकार की तलाश में थी।